कॉलेज से 4-5 साल पहले पढ़ाई पूरी हुई और जो प्रश्न मुझे लगता है हम सबकी ज़िंदगी में आते हैं वैसे ही प्रश्न थे। और स्कूलिंग जैसे नितिन जी ने बताया मेरी चंडीगढ़ से स्कूलिंग हुई, फिर उसके बाद मैं रुड़की पढ़ाई करने गया और आईआईटी तो मुझे लगता है जिस कारण से एमबीए करते हैं उसी कारण के लिए आईआईटी भी करते हैं एमबीए किस लिए करते हैं? बस उसी के लिए आईआईटी की पढ़ाई करी। और जब आईआईटी में पहुँचे तो ध्यान में आया कि यार अपन बहुत जगहों पे देखा, अपने घर पे देखा, अपने शहर में देखा, कॉलेजेस में भी देखा, पैसे तो अभी कमी नहीं है, पैसा तो अभी मार्केट में बहुत है। अभी तो कंज्यूमरिज्म बिहेवियर इतना बढ़ गया है कि अभी तो कह रहे हैं कम करना पड़ेगा पैसे को। तो पैसा तो सबके पास बहुत आ गया, जो शायद आज से 20 साल 40 साल पहले बहुत कम था। पैसा बहुत आ गया लेकिन हमारे जो सुविधाएं बढ़ गई, लेकिन हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे जो दुख है, जैसे हम लोग गांव में बात करते हैं हमारे दुख क्या हैं, वो कम हुए या ज़्यादा हुए? क्या लगता है? कम को कितने लोगों को कम लगता है? हाथ खड़े करना। और ज़्यादा कितने लोगों को लगता है? ये सुन के तो लग रहा है कि यार अपन को वापस 40 साल पहले जाना पड़ेगा, वापस से जंगलों में जाकर रहना पड़ेगा तो शायद ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। तो मुझे भी यही प्रश्न आते थे कि यार पैसा तो आ जाएगा लेकिन पैसा आने से खुशी आ जाएगी, वो नहीं दिखता था। और उसी दौरान मैंने अपने फेसबुक और इस तरह व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक पोस्टर देखा कि एक ग्रुप गांव जा रहा था समझने के लिए, और मैं एकदम शहर का रहने वाला था। तो मन में आया कि यार गांव कभी देखा नहीं, ऐसे ही टूरिस्ट की तरह जाते हैं और देखते हैं। गांव गया तो देखा कि यार वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज कम हैं लेकिन फिर भी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, आपस में एक साथ रहते हैं, बहुत खुश है, बहुत संतुष्ट, सेटिस्फाइड लगते हैं। तो ये मेरे लिए एक प्रश्न था कि इतने कम रिसोर्सेज के बाद भी ये लोग शहर से ज़्यादा कैसे खुश हैं? और उद्देश्य मुझे लगा ज़िंदगी का खुशी है, रिसोर्सेज पाना तो नहीं है कि रिसोर्सेज या पैसा कैसे ज़्यादा पा लें। फिर उसी प्रश्न की तलाश में मैं बस फिर लगातार ही गाँव जाता रहा और बीच में अब नौकरी तो लगी जाती है सबकी, तो नौकरी लग गई और जैसे नितिन जी ने बताया 1 साल काम करा। बहुत सारी चीज़ें जो मेरे कॉलेज के सीनियर से मैंने सुनी हुई थी, जॉब कैसी होती है, अधिकतर नेगेटिव ही सुनी हुई थी मैंने, तो वो सब मैंने अपने देख ली कि यार ये जॉब करते टाइम उतना मज़ा तो नहीं आ रहा, काम में तो मज़ा नहीं आ रहा, केवल स्विगी और जोमेटो के ऑर्डर्स पर ही पूरा ऑफिस चल रहा है। वो फ्राइडेज़ को पार्टी हो जाती है, सैटरडे संडेज़ को पार्टी हो जाती है, तो फिर मंडे जाना पड़ता है ताकि अगले फ्राइडे पार्टी कर लें। तो ये सब चीज़ें मैंने एक्चुअली में देखी कि यार जो पूरा कॉर्पोरेट लाइफ बहुत हाइप्ड है, बहुत इंस्टाग्राम पे अच्छे फोटोज आते हैं, वो उतनी अच्छी तो नहीं है। सुना हुआ था सीनियर से, उसको देख भी लिया और फिर मन में आया कि यार एक ये भी बात है कि गांव में जाकर रहकर देखते हैं और काम कर कर देखते हैं। और शिवगंगा से परिचय था जैसा नितिन जी ने बताया, तो यहाँ पर मैं 4-5 दिन के लिए आया सबसे पहली बार। उस समय मैं जॉब करता था, 4-5 दिन के लिए आया तो एक बावड़ी बड़ी करके गाँव गया, आप में से शायद कुछ लोग गए भी होंगे, और एक भारी डुंगरा करके गाँव गया। वहाँ पर हम लोग रात को करीबन 8 बजे पहुँचे। 8 बजे पहुँचे, खाना भी नहीं खाया और लगा कि पहली बार ही किसी मध्य प्रदेश के किसी गांव में आदिवासी घर पे गया था। तो मन में बहुत डर था कि यार यहाँ पर होने क्या वाला है, खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, रात को सोने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा। और पहचान भी नहीं कोई बैठे हुए 5-10 मिनट 15 मिनट ही हुए थे, ऐसा लगा कि यार बहुत आराम से बात हो पा रहा है, बहुत फ्रीली बात कर पा रहे हैं, ऐसा प्रेशर या ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत मज़ा भी आने लगा बातचीत में। और आधे घंटे में तो ऐसा लगा कि यार मैं अपने परिवार के बीच में ही बैठा हूँ। मतलब हम लोग अपने रिश्तेदारों के घर में जाते हैं, आप सबने भी अनुभव करा होगा, हम लोग अपने रिश्तेदारों के घर में जाते हैं तब भी हिचकते हैं, जिनको हम लोग सालों से जानते हैं। लेकिन यहाँ के गाँव में, जिस गाँव में पहली बार जा रहे हैं, फिर भी उस गाँव में ऐसा हिचक, डर, प्रेशर वैसा कुछ भी नहीं लगता। तो वो मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी। हम लोग वहाँ पर, और बहुत छोटा सा घर था, शायद 12 बाय 12 का कमरा था और उस कमरे में 6 लोगों को सोना था। 12 बाय 12 में तो लगता था कि 2 लोग से ज़्यादा सो ही नहीं सकते, और देखते ही देखते 6 लोग सो भी, 6 लोगों के लिए जगह भी बन गई और भी जगह बच गई। और ऐसा लगा कि यार मतलब कुछ भी ऐसा अजीब नहीं लगा उसमें। अगले दिन सुबह उठे, उन्होंने हमको चाय पिलाई, और जब मैं उस घर गाँव से निकल रहा था अगले दिन दोपहर तक, तो
मुझे तो लग रहा था कि यार यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए मुझे, इससे अच्छी जगह तो मुझे कहीं नहीं मिलेगी भारत में। ऐसा पहली बार जब मैं झाबुआ के गांव में आया था ऐसा अनुभव था। फिर ऐसे ही लगातार दूसरे गांव में गए तो वही ध्यान में आया कि यार इतने कम रिसोर्सेज हैं लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इतना दे कैसे रहे हैं, सामने वाले को इतनी खुशी कैसे दे पा रहे हैं। वो एक प्रश्न की बात थी कि ये लोग आपस में कितने संतुष्ट होंगे कि ये सामने वाले के साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं। वो एक प्रश्न था और मुझे लगा कि ये चीज़ सीखनी चाहिए मुझे। तो साथ ही में फिर उस समय हलमा की तैयारी चल रही थी, 2020 हलमा की बात है। वहाँ पर एक बड़ा मैदान है हलमा में, उस समय 15 से 20 हज़ार लोग आए थे। तो एक बड़ा मैदान उसका वहाँ पर जेसीबी चल रही थी, कुछ मैदान को वो समतल कर रहे थे, प्लेन कर रहे थे। वो प्लान कर रहे थे कि यहाँ पर टॉयलेट्स बनेंगे, यहाँ पर रसोई बनेगी, यहाँ पर टेंट लगेगा, इस तरह का पूरा व्यवस्था होगा। वो जब उसको कर रहे थे पूरा देख रहे थे कि कहाँ से पानी आएगा, कहाँ पानी जाएगा, भोजन कहाँ से कहाँ पे जाएगा, परोसने की व्यवस्था 15,000 लोगों के लिए एक साथ कैसे होगी, 15,000 लोगों के लिए भोजन कैसे बनेगा, रात का भी बनना है, दोपहर का भी, अगले दिन सुबह का भी भोजन बनना है। ये सब चीज़ें मुझे लगा कि ये तो वास्तव में जो मैं 4 साल से इंजीनियरिंग में पढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो इंजीनियरिंग हो, टेक्निकल ज्ञान हो, मैनेजमेंट हो, वो तो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं ये लोग इतने बड़े कार्यक्रम में। कहाँ से कहाँ पर क्या चीज़ें शिफ्ट करनी है, कैसे डे प्लान होगा, कैसे क्राउड मैनेज होगा, कैसे पार्किंग होगी। तो मुझे लगा कि यार 4 साल में जो तो अच्छे से इंजीनियरिंग नहीं सीख पाया, मुझे लगता है ये और भी लोगों के साथ होगा जो इंजीनियर है यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ पर मैं वो सीख सकता हूँ, वास्तव में जो रियल इंजीनियरिंग है वो अप्लाई करते हुए मैं सीख सकता हूँ। तो उस टाइम पे जॉब करता था, जॉब छोड़ी, एक बस एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ी, करके देखते हैं, आगे देखेंगे। हम लोगों की क्या बहुत आदत रहती है प्लान करने की कि यार 6 ईयर्स डाउन द लाइन, 10 ईयर्स डाउन द लाइन क्या रहता है। तो वैसे एक प्रश्न भी आया कि 10 ईयर्स डाउन द लाइन क्या करेंगे यहाँ पर, लेकिन सोचा यार अभी प्लानिंग के अगर प्लानिंग ही करते रहे फिर करना क्या वो तो नहीं हो पाएगा, और प्लानिंग तो बहुत बोरिंग हो जाती है। तो अभी तो छोड़ते हैं और करके देखते हैं, ज़्यादा डरने का नहीं, कर लेते हैं। जॉब छोड़ी और यहाँ पर आ गया, और मैं एकदम शहर का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पे आकर गांव में रहना मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि पानी और सब चीज़ें अलग, पूरी एकदम ही अलग व्यवस्थाएं हैं, धर्म की अलग व्यवस्थाएं हैं, खाने की अलग व्यवस्था है। 2 हफ्ते तक तो पता नहीं गलत गलत जगहों पे दर्द होता रहा, मिर्ची लगती रही। तो स्टार्टिंग के 3-4 हफ्ते चैलेंजिंग थे क्योंकि एकदम ही नया स्पेस था, और लेकिन मन में एक विश्वास था कि यार कोई भी चीज़ को समझने के लिए 6 महीने तो लगते हैं। अपन एकदम से निर्णय ना करें कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसको समझें, जितना आप प्रश्न कर सकते हैं, जितना अपने आप को फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, अडाप्ट कर सकते हैं, वो कर देखते हैं। 2-3 महीने में तो मुझे अपने घर से ज़्यादा यहाँ अच्छा लगने लगा। गुड़गांव और बैंगलोर की सब सुविधाओं से ज़्यादा यहाँ पर मुझे अच्छा लगने लगा। तो ऐसा करते करते फिर मन बना कि यहाँ पर 2 साल देता हूँ। 6 महीने में तो मन बना कि 2 साल दूँ और काम यहाँ पर करके करूँ भी और सीखूँ भी। वास्तव में ऐसा ध्यान में आ रहा था कि हम लोगों को टेक्निकल किताबें तो पढ़ना आता है, लेकिन काम कैसे सोचते हैं, कैसे उसका सपना देखते हैं, कैसे उसको बढ़ाते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं ज़मीनी स्तर पे, वो चीज़ें हम लोगों को किसी ने सिखाई ही नहीं। हम लोग तो बस थ्योरेटिकली कुछ कुछ हवा में करते रहे। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जिन्होंने एक्चुअली कहीं जॉब करा उन्होंने देखा होगा, जॉब कर रहे हैं, कुछ करा भी कर रहे हैं, जो उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन बैचलर्स के दौरान लिया था वो उनको बहुत कम काम में आ रहा है। क्या लगता है, काम में आ रहा है क्या जो टेक्निकल एजुकेशन बैचलर्स में लिया था जॉब में? आ रहा है, कुछ लोगों को आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा। तो ऐसा एजुकेशन जो एक्चुअली काम में आना चाहिए, अभी सरकार भी उस पर अलग ढंग से सोच रही, वो एजुकेशन अभी तो हमको नहीं मिला, उसको रहकर सीखने की आवश्यकता है। और अभी मुझे यहाँ पर रहते हुए 4 साल हो गए हैं। यहाँ पर काम करते हुए मुझे लगा, आप लोगों ने शायद सभी लोगों ने देखा होगा गांव में बच्चे कैसे हैं। गांव में हर 12 से 13 साल के लड़के और लड़की को रोटी सब्जी सब बनाना आता है, पूरा तरह से खाना बनाना आता है। 14-15 साल के लड़के और लड़की दोनों को खेती शुरुआत से अंत तक पूरी आती है। उसमें फसल बोना कैसे है, काटना कैसे है, खाद डालना है, वो सब चीज़ें आती हैं। तो वो चीज़ें जो हम लोग शायद अभी भी नहीं कर पा रहे, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे, वो यहाँ का बच्चे को आता है। हमारे कॉलेज के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स अपने घर की ट्यूबलाइट और पंखे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हर 14 साल के लड़के को
पेड़ पे खंबे पे चढ़कर फेस बदलना, अपने घर की लाइट ट्यूब फैन सब बंद करना आता है, सब ठीक करना आता है। उसको पता है कि इसके ऊपर कार्बन जम जाता है तार के ऊपर, तो उसको हिलाकर वो कार्बन बोलता है मैं कार्बन हटा रहा हूँ। तो वो उसने कहाँ से सीखा? उसने प्रयोग करते करते सब चीज़ें सीख ली। उसको किसी ने डराया नहीं, वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहा, अलग अलग नए एक्सपोजर लेता रहा और वो सीखता रहा। क्लासरूम एजुकेशन ही है यहाँ पर प्रैक्टिकल करते समय का एजुकेशन है, और वो मुझे ज़्यादा अफेक्टिव लगा कुछ भी नया सीखने के लिए। तो यहाँ के समाज से मुझे पिछले 4 साल में ऐसा ध्यान में आता है कि सीखने के लिए बहुत है, कि वो काम किस ढंग से करते हैं, उनकी मानसिकता कैसी है, इतना कम होते हुए भी वो खुशहाली से मिलकर कैसे रह लेते हैं और सामने वाले के लिए वो देते हैं खुशियाँ। इस प्रकार की अनेकों बातें मुझे लगती है यहाँ पर अगर हम सीख सकते हैं, और बहुत सारी इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर रहकर सीख सकते हैं। और साथ ही में शिवगंगा ने जो कहा खुद के लिए करना कर्म, सबके लिए करना धर्म, मुझे लगता है मेरा जो एक प्रश्न था शुरुआत में कि यार कम संसाधनों के साथ खुशियाँ कैसे आएंगी, तो खुशियों की जो परिभाषा है वो यहाँ पर आकर मिली कि यार खुद के लिए जो कर रहे हैं वो उससे खुशियाँ नहीं मिलेंगी, आपको आनंद चाहिए तो दूसरों के लिए करना सीखना पड़ेगा। और यहाँ का समाज वो बचपन से उसको जीता है, तो वो कैसे करना है, क्या होगा, वो यहाँ पर एक सीखा जा सकता है। और उसको हम लोग अलग अलग जो परंपराएं हैं, हलमा परंपरा है, मातावन है या नवई जातर है, उसमें वो उसको जीता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी ओपन माइंड रखेंगे चीज़ों को लेकर। एक प्रश्न आया था सबका कि शहर वाले के लिए गांव में जाकर रहना कठिन है या गांव वाले के लिए शहर में जाकर रहना कठिन है? क्या लगता है, कितने लोगों को लगता है कि शहर वालों के लिए गांव में जाकर रहना कठिन है? हाथ खड़े करना। और कितने लोगों को लगता है गांव के लोगों को शहर में जाकर रहना कठिन है? गांव के लोगों को शहर में जाकर कठिन है, वैसा लोग ज़्यादा हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है गांव के लोगों के लिए, क्योंकि वो बहुत एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जो शहरों में अभी चल रहा है। और शहरों का व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी ओपन है, थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबल है, तो वो गांव में आकर रह सकता है, उसको बहुत मज़ा आएगा उस पूरे प्रोसेस में। तो उस पूरे हम लोग जब यहाँ पर है तो मुझे लगता है हम लोग थोड़ा ओपन माइंड से सोचेंगे, देखेंगे, प्रश्न करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, आपस में चर्चाएं करेंगे इस विषय को लेकर, तो हम सबके लिए सीखना और गांव में रहना बहुत सरल हो सकता है। तो ऋषभ जी से अपन और बातचीत करेंगे, क्योंकि उनके जो अनुभव है वो है, उनके प्रश्नोत्तर के माध्यम से और भी बातचीत करेंगे। अपने साथ हैं अविनाश मट्टूर जी। अविनाश जी रहने वाले रायचूर कर्नाटक के, मट्टूर इनके गांव का नाम है। और अविनाश जी ने BA प्लस LLB का कोर्स किया बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से, नेशनल यूनिवर्सिटी। उसके बाद LLM किया अमिटी यूनिवर्सिटी से, आपके पास में है शायद दिल्ली में। और फिर उसके बाद ये करने के बाद आपका मन में था वो क्या था वो अपन सुनेंगे अभी, पर आपका झाबुआ आना हुआ। और 1 महीने ये जो छागोला गांव है उसमें तो अभी किसी ग्रुप का जाना नहीं हुआ, पर छागोला गांव में 1 महीने रहे, गांव के घर में रहे, गांव की जो दिनचर्या थी उसमें रहे, गाय बैल चराने गए और जैसे गांव का जीवन होता है वो जिया। और फिर ऐसा मन में आया कि अभी और रुकना है और यहीं रुक गए। तो रुक गए तो अभी 5 साल हो गए, और 4-5 सालों में जो काम रहा उसमें से आज बेड़ावली कोई गया था क्या? बेड़ावली के वनाधिकार पे किसी ने बातचीत की थी। एक ग्रुप था जो मेघनगर, ये फुलेड़ी गया था। फुलेड़ी आप गए थे, उसके आते समय बेड़ावली नहीं रुके थे ना? रुके थे क्या? बेड़ावली के जंगल के बारे में बातचीत हुई थी क्या? हुई थी, ठीक है। वो एक बड़ा काम है कि सामुदायिक वनाधिकार एक बड़ा कानून है। गांव के लोगों को तो ध्यान नहीं होता सामान्य रूप से, पर उसके तहत गांव के लोग पुराने जंगल पर फिर से अधिकार ले सकते हैं और पूरा गांव लाइवलीहुड पा सकता है। उसमें पूरे सिस्टम जो गवर्नमेंट अपन बोलते हैं ना, गवर्नमेंट सिस्टम से बहुत सारा संघर्ष भी रहा। तो अविनाश जी ने वो पूरी यात्रा की और उनके अपने अनुभव है। और अभी बीच में एक सीनियर लीगल कंसल्टेंट के रूप में आप दिल्ली में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी रहे। वहाँ भी देश भर के जो जनजातीय समाज के ग्रीवेंसेस थे उनको लेकर आपने काम किया और बहुत सारे टॉप अपर ब्यूरोक्रेटिक लेवल के साथ डील किया। अविनाश जी थोड़ा कम समय उनके पास, कल ही आप ऐसे बड़ी टीम को लेकर 40 लोगों को लेकर महाराष्ट्र जा रहे हैं, जहाँ वो यहाँ की गाँव की टीम है
वो वहाँ एक्सपोजर लेने के लिए जा रही है, क्योंकि यहाँ भी 4 गांव में काम हो गया वैसा सामुदायिक वनाधिकार मिलने का, तो वैसा वो 50 गांव में करना चाह रहे हैं। वो 50 गांव के जो मुख्य लोग हैं वो वहाँ जा रहे हैं बारीपाड़ा महाराष्ट्र में, 3-4 दिन वहाँ रहेंगे। कल सुबह जल्दी निकलना है, तो हमने फिर भी इनके टाइट शेड्यूल से कुछ समय चुरा लिया है। अविनाश जी, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का अभी 19 तारीख को आए थे, आज इनको 3-4 दिन हो गए हैं। अच्छा गांव में अनुभव रहे, 1 दिन गांव में भी रहे। सबको राम राम। क्या बोलना है मेरे को तो ध्यान में तो नहीं आ रही। मैं भी जैसे आप लोग जो अभी रूरल इमर्शन के लिए आप लोग अभी जाबो आए हैं, वैसे हम जो बैंगलोर यूनिवर्सिटी में एक यूथ क्लब है, तो उसमें हम लोग अलग अलग विषय पे चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उसमें मेरा जाना हुआ था उसमें, तो हम लोग अलग अलग जो बैंगलोर के आसपास के कुछ गांव है उसमें हम लोग जाना होता था, कुछ लीगल इश्यूज को लेकर हम लोग समझते थे। तो उसमें हम लोग अलग अलग इश्यूज पे, कुछ नेशनल इश्यूज पे कॉलेजेस में कुछ टॉक्स होती थी, कुछ डिबेट्स होती थी, ऐसे उसमें थोड़ा थोड़ा जिज्ञासा रही मेरे मन में। तो उसके माध्यम से थोड़ा समाज को धीरे धीरे समझना हुआ। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थे, कुछ एनजीओस थे, कुछ बॉन्डेड लेबर पे काम करते हैं, कुछ लोग अफॉरेस्टेशन पे काम करते हैं, कुछ लोग जो लीगल सर्विसेज है उस पर काम करते हैं, जो फ्री लीगल सर्विसेज। वैसे हम लोग छोटे छोटे चीज़ों पर काम करते हुए, तो धीरे धीरे मेरा मन में थोड़ा था कि और थोड़ा ज़्यादा समाज को लेकर समझो, ऐसे करके बहुत निर्णय नहीं लिया था कि मैं आकर एक स्थान पर लंबे समय तक काम करूँगा। तो मेरा मन में इच्छा था कि मैं कुछ समाज के लिए काम करूँ। तो वैसे सोचकर मैं बैंगलोर से दिल्ली आया। तो दिल्ली में मैं अमेठी में ज्वाइन हुआ, तो मेरा मन नहीं रही। तो अच्छा, मैं जिस रिसर्च के लिए आया था, क्रिमिनोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, तो मेरे को क्रिमिनल रिलेटेड जो ग्रीवेंसेस थे, तो उसकी माइंडसेट क्या है, क्रिमिनोलॉजी उसकी एवोल्यूशन कैसे रही, उसको रिलेटेड थोड़ा रिसर्च करने की जिज्ञासा थी मेरे मन में। तो मैं उस विषय को लेकर थोड़ा, उस एनवायरनमेंट नहीं रहा तो अलग अलग जगह पे एक्सप्लोर करने थोड़ा जा रहा था। इसके माध्यम से एक मेरा मित्र है विश्वनाथ करके, वो इधर 4 साल से इधर ही अभी कुछ समय के लिए वो भी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका माध्यम से मेरा जो इमेज वर्सेस रियलिटी, उसमें मैं 4 दिन के लिए इधर आया था। तो उस 4 दिन में पहली बार मैं भी जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव थी जनजाति समाज के बारे में, कभी मैंने भी बहुत ज़्यादा सुना भी नहीं था। और कर्नाटक के जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उस क्षेत्र में भी जनजाति समाज नहीं है। तो जो हम लोग जो लीगल में एक सब्जेक्ट रहते हैं, थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड पढ़ते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे नेगेटिव सेंस जो पोर्ट्रेट रहते हैं, जो क्रिमिनोलॉजी में जो ऑफेंसेस के बारे में जो देश भर में जो बात करते हैं, उसमें जनजाति समाज की जो रोज़ अलग अलग उनकी घटना है, बहुत ज़्यादा रेप मर्डर केसेस होते हैं, वैसे वैसे थोड़ा इंस्टेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके माध्यम से थोड़ा बहुत जनजाति समाज के बारे में मेरा जानना हुआ था। तो मैं जब जाबो आया एकदम पहले था, तो गांव, मैं भी गांव से ही आता हूँ, जो मट्टूर है मेरा गांव है, मेरा पिताजी भी किसान है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा मैं गांव में रहना, समाज को समझना वैसे नहीं रहा, ज़्यादातर हॉस्टल रेजिडेंशियल स्कूल्स में रहना हुआ। तो जब मैं जाबो आया, तो जाबुआ के जो जनजाति समाज को गांव में रहकर जो चागोला में मैं 1 महीने रहा, तो उस समय जो जनजाति समाज की जो परंपरा है, उनकी जो सामाजिक नेतृत्व जो पूरा गांव का है, और उन लोग पूरा मिलकर जो सभी गांव को अपना जो सारे दड़वी है, जो बड़वा है, फिर जो सलामनी है, जातर है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना हुआ। तो उसके माध्यम से उस समय तो मैं थोड़ा कम समय का लेकर आया था। फिर उसके बाद तो चागोला में जिस तरह के जो हरीश जी तो आए होंगे, तो हरी सिंह जी और उनका जो पूरा टीम है, जो युवा टीम मिलकर जो गांव की अलग अलग इश्यूज को लेकर जो काम कर रहे थे, जो पानी का समस्या था, उसके माध्यम से उन्होंने गांव लोग ही मिलकर अपना टीम बनाकर पूरा गांव की मैनेजमेंट, जो पानी की समस्या था, तो उन्होंने प्लानिंग बनाकर 4-5 तालाब बनाया। फिर उसमें फिर उसके साथ साथ उन्होंने जो अफॉरेस्टेशन की जो पहाड़ पे जो काम कर रहे थे, उसमें भी मेरा थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व हुआ। फिर उसके बाद में उसके साथ साथ थोड़ा लीगल इश्यूज पर भी मैं समझने लगा था। तो उसमें बहुत सारे अभी इन 70-80 सालों में जो स्वतंत्र होने के बाद भी अलग अलग समाज में उस पर बहुत सारे अवेयरनेस है, लेकिन इधर प्रशासन बहुत उस तो डराव है। अभी भी समाज
जो फॉरेस्ट है, जो पटवारी है, जो तहसीलदार है, उनसे बहुत डरते हैं। उस कारण क्या है कि इस जो पूरा जावा की समाज लगभग 70 से 80% जो लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड है पूरा जावा की। तो इस लैंड है, लेकिन इसकी राइट है पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास। उसकी कहानी ये है कि जो पिछले जब भारत में अंग्रेज लोग आए, ब्रिटिश लोग इन 150 साल के जो 1860s 87 में, तो वो लोग धीरे धीरे जब पूरा भारत की समाज को समझने लगे, तो उनको ये जानना है कि जहाँ जहाँ पूरा जो देश भर में जो जनजाति समाज है उधर पूरा ट्राइबल्स है, तो उनकी परंपरा है, उसके माध्यम से वो जंगल को सुरक्षा कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनका जीवन भी चल रहा है। लेकिन जब भी वो लोग एनक्रोच करने चाहते थे, उनकी एक्सप्लॉइट करनी थी, उस समय वो लोग हो नहीं पा रहा था, बहुत सारे संघर्ष रहा। तो 1860s 1870s में जनजाति समाज की जो बिरसा मुंडा है, फिर अब टंटे मामा है, ऐसे बहुत सारे जो जनजाति समाज की जो नायक है, जो उन लोगों ने समाज के लिए लड़े, उसकी अलग पोर्ट्रे इन्होंने किया कि वो लोग अपने जंगल के लिए लड़े, लेकिन लड़े पूरा समाज की, उनकी वो भावना थी। तो उसमें क्या हुआ कि उन लोगों को ये ध्यान में कि एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक सेशन हुई थी। उस सेशन में उनको पूरा डिस्कशन करते समय क्यों हम इनकी लैंड और इनको एनक्रोच नहीं कर पाते, उस समय इनको ये ध्यान में आया था कि जनजाति समाज पूरा देश भर में एकत्रित होकर हमको बहुत अंदर घुसने नहीं दे रहे, बहुत परेशानी कर रहे हैं, और हम लोग जब भी जाते तो हमको मार डालते, वैसे ऐसे उनकी रिपोर्ट्स है बहुत सारे। तो उन्होंने ये सोचा कि जो जनजाति समाज को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव करना चाहिए। 1864 में उन्होंने पूरा देश भर की जो जनजाति समाज को क्रिमिनल्स करके घोषित किया, उसका एक्ट पास किया उन्होंने, सेंट्रल लेजिस्लेशन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट उन्होंने पास किया। फिर वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास करने के बाद उसके आधार पर ही पूरा देश भर की जो जनजाति समाज को, जंगल को इन्होंने 3 हिस्सा में जो बांटा, तो आज हम रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और जो विलेज फॉरेस्ट जो सुनते हैं, उनके द्वारा जो बना हुआ ये जो पैटर्न है। इसके साथ उन्होंने अलग अलग जो रेंजर, डीएफओ, नाकेदार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो सेटअप है, उन्होंने उस समय के बनाया। उसके साथ साथ वो आगे ऐसे ही बढ़ते ही जब इंडिपेंडेंट होने के बाद भी उन्हीं आधार पर ही देश में सरकार भी नीति बनाने लगे। उसी आधार पर ही अभी भी जो कलेक्टर से, जब डीएफओ से, सारे प्रशासन के साथ बात करते तो वो लोग भी अभी भी, जागो के कलेक्टर अभी भी वो ये इन मानसिकता से देखते हैं कि ये लोग हम गांव में जाएंगे तो मार डाल देंगे, अभी भी उस मानसिकता से देखते हैं। तो 2000 अलग एक बुरिया कमेटी सेटअप हुई थी 1990s में। उस समय पूरा जनजाति समाज को लेकर पुनर्विचार किया। तो उन्होंने उनकी जो समाज जिस आधार पर जीते हैं, उनकी फॉरेस्ट और उनकी परंपरा क्या है, उस आधार पर उन्होंने पॉलिसीज बनाए। 2006 में एक एक्ट है, कम्युनिटी जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है। तो ये हम इस विषय पर अभी जावा में शुभंकर ने 2019 में काम शुरू किया था। तो उस समय मेरा 2020 में आना हुआ, तो उसमें थोड़ा इन्वॉल्व हुआ। तो उसके माध्यम से अभी हम पिछले 4 सालों में 4 गांव को उन सारे प्रोसीजर के माध्यम से उस गांव का ग्राम सभा एक्टिव होकर वो लोग अधिकार लिया है। तो वो जो ग्राम सभा अधिकार लिया है, एक गांव को 150 हेक्टेयर, एक गांव को 180 हेक्टेयर, 155 हेक्टेयर, एक गांव को 90 हेक्टेयर, ऐसे अलग अलग मिला है। लेकिन ये प्रोसेस क्या है कि बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। एक सामान्य गांव का व्यक्ति इतना सरल से पढ़कर कर नहीं पाएगा। एज ए लॉस बैकग्राउंड से मैं भी आता हूँ, तो मेरे को इन सारे चीज़ों से सीख कर काम करने में भी मेरे को भी 1-2 साल लगा। तो इसमें ग्राम सभा एक्टिवली वो खुद ही समझ कर आगे करने में बहुत समय लगता है। तो हम लोग इसके पीछे गांव की टोली उस तरीके से बने, उसको एक्टिवली ट्रेनिंग और हम काम करते हैं। जब इस 3-4 सालों में जब मेरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तालुका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ गांव का लोग जब काम करने लगे, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। उसमें हुआ है कि जब गांव लोग ये सारे एक्टिवली जो डॉक्यूमेंट्स करके वो करना चाह रहे थे, वो लोग बहुत रोक रहे थे, उनको परेशानी कर रहे थे। उसमें बहुत सारे वेरिफिकेशन प्रोसीजर भी रहते हैं। तो उस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे। जो काम 6 महीने में होना था, हमको 4 साल लगा। इन 4 साल में एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं से भी कोऑर्डिनेशन नहीं किया। बहुत गाली देते हैं, बहुत गांव लोगों को अंदर एक ऑफिस में जाके गांव के लोग नोटिस दे देते, क्यों आप दे रहे हैं, वो अंदर रिसीव भी नहीं करते। तो हम लोग फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से स्टेट लेवल भी जाना पड़ा, स्टेट लेवल में भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं मिली। फिर राज्यपाल के पास भी हम पिटिशन किया, फिर राज्यपाल ने भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया। फिर कमीशन में, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उसमें पिटिशन डाले। फिर उसके बाद हमको इन 4 साल के फिर उनके इंटरवेंशन के कारण उनकी जो ऑर्डर्स किया, फिर उसकी हियरिंग हुई, फिर उसके बाद अभी टाइटल मिला है। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये जो हम अभी कर रहे हैं, एक सामान्य गांव के व्यक्ति इतने दूर तक
जाने में बहुत मुश्किल रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना, हाई कोर्ट जाना, उनके लिए इतना बड़ी बात, वो डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो इसमें बहुत सारे परेशानी आती है, इस कारण से बहुत पीछे है। अभी जो कानून बनाकर 15 साल तो हुआ है, तो 15 साल में ना डिस्ट्रिक्ट ना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई काम कर रहे हैं, ना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इस पे काम कर रहे हैं। जब भी मैं कमीशन में भी 1 साल रहा, उसमें भी मैं पूरा जब देश भर में अलग अलग डिस्प्यूट से, लैंड एक्विजिशंस को लेकर, एट्रोसिटीज को लेकर, बहुत सारे ट्रैफिकिंग, जो वुमेन ट्रैफिकिंग होते हैं, उसमें बहुत सीरियस ग्रीवेंसेस है जो जनजाति समाज को लेकर है। वो ग्रीवेंसेस क्या कि वो गांव से पुलिस स्टेशन से उधर तक भी नहीं पहुंचते, कई बार उधर ही उनको आगे वो जो जस्टिस, जो हम जो बात करते हैं, वो जस्टिस नहीं मिलता है। और जो जस्टिस भी मिलता है तो उधर तक गांव लोग के पहुंचने में भी बहुत मुश्किल रहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरीके से मैंने देखा हूँ, जो स्टेट पॉलिसी मेकर से, जो स्टेट सेक्रेटरी से लेकर जो चीफ सेक्रेटरी लोग हैं, उनकी समाज के बारे में समझ ही नहीं है। तो उनकी एक बाउंड्री है, उस आधार पर वो समझकर वो काम करते हैं। इसके कारण बहुत सारी चीज़ें अभी भी बहुत डिफिकल्टीज है। ये हिस्सा है। लेकिन मैं क्यों शिवगंगा में रहा, तो इस सारे चीज़ों को देखते हुए जो मैं अलग अलग जो सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट पे पूरा समाज जो भारत का विकसित करने में जो अलग अलग जो संस्था अलग अलग अप्रोच कर रहे हैं, तो इसमें मेरा जो शिवगंगा की जिस आधार पर जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से अपना गांव के विकास हो, उसमें गांव ही मिलकर अपना परंपरा का जो उनकी जो परंपरा है उन्हीं का ही रिवाइव करते, उन्हीं आधार पर ही विकास कैसे हो सकता है, वो मैंने वो खाली वो एक बड़ा फिलोसफी नहीं है। वो जो इन 24 सालों में जिस तरीके से जो समाज में जो जावा में जो बदला हुआ है, जो हम तो 2000 से पहले जो जावा को सुनते हैं, और अभी मैं इन 4 सालों में जो गांव में देखता हूँ, बहुत परिणाम और बहुत एक अच्छा माध्यम से एक वातावरण बनने लगा है। और इसके आधार पर वो गांव में भी वो विश्वास है, वो करने वाले भी गांव के हैं। तो इसी ही माध्यम से ही एक गांव का विकास हो सकता है। तो ये समझकर मैं अभी सीख रहा हूँ और उसके साथ साथ काम कर रहा हूँ। तो ये बोल के मैं समापन करता हूँ। राम राम। मेरे को थोड़ा जल्दी जाना है, मैं सही से बात नहीं कर पाया। ठीक है।